हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, तो आज प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के बाद फिर इसकी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि अल्कोहल्स एंड फिनॉल की जो है प्रॉपर्टीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा है कि अल्कोहल को प्रिपेयर करना है फ्रॉम एराइल हैलाइड। अब एराइल हैलाइड क्या होता है ये आप लोगों ने पढ़ा था हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरेन्स चैप्टर में। जहाँ पे बेंजीन रिंग है प्रेजेंट और एक हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है तो उससे बोलेंगे यह क्या है हमारा हेलो एरिन्स या फिर इसी को बोलेंगे एराइल हैलाइड। फिर इसमें होता क्या है कि जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये क्या है यहाँ पे बेस, जब ये बेस है और यहाँ पे क्लोरोबेंजीन प्रेजेंट हुआ है तो ये क्या करेगा यहाँ से H अपना जो है लीव कराएगा और यहाँ से Cl जो है लीव हो गया और यहाँ से जो है H तो बना लेगा जाके यहाँ पे HCl जो बाई प्रोडक्ट जो है निकल जाएगा और यहाँ पे ONA आके जो है ऐड हो जाएगा। तो वही यहाँ पे दिखाया गया है कि ऐड टू 623 केल्विन पे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको बहुत ही ज़्यादा लेना है तभी ये रिएक्शन जो है कैरिड आउट होगी। यानी कि 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब है और करीब 600 केल्विन के आसपास का टेम्परेचर जो है इसका मतलब है बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन में रिएक्शन होगी, यानी कि बहुत सिंपल वे में रिएक्शन को प्रोसीड नहीं करा सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया। तो यहाँ से सोडियम फिनॉक्साइड ये जो बना है ONA इसे बोलेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। जो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, एक तरीके का इंटरमीडिएट भी बोल सकते हैं इसको। फिर क्या हुआ है कि यहाँ पे जैसे ही एसिड डाला, अब एसिड का काम क्या होता है H+ को देना। बेसिक हम लोगों ने पढ़ा कि एसिड क्या होता है जो H+ को देता है। ठीक है, H+ जैसे ही आया इस H+ ने Na+ को रिप्लेस कर दिया और Na पॉजिटिव जो है यहाँ से लीव कर जाएगा और H+ जाके इसके साथ ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ से फिनॉल का जो है फॉर्मेशन हो गया। तो ये सबसे बेसिक रिएक्शन है जहाँ से हम लोग को फिनॉल को फॉर्मेशन करते हैं फ्रॉम क्लोरोबेंजीन या फिर हैलोएरिन्स। ओके, देन नेक्स्ट रिएक्शन है कि अगर बेंजीन का सल्फोनेशन किया जाए यानी कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हमें फॉर्म करना है, उसके लिए क्या रिएक्शन होगी उसको समझते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप में हमें करना क्या है कि ओलियम डालना है, बेंजीन की रिएक्शन करानी है ओलियम से। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाना है तो कैसे बनाएंगे, उसमें फर्स्ट स्टेप होता है कि बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे। हाइड्रोकार्बन जब चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जब पढ़ा था वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था बेंजीन का सल्फोनेशन। अब बेंजीन का जब सल्फोनेशन कराते हैं तो ओलियम के साथ कराते हैं। ओलियम क्या होता है, बेसिक आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 11th में, वहाँ पे देखा होगा कि H2S2O7 या फिर इसी को कॉमनली ऐसे बोलते हैं कि H2SO4 एंड SO3 का जो मिक्सचर होता है इसी को बोलते हैं ओलियम। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया कि ओलियम क्या होता है। यहाँ से H2SO4 जो होता है ये जो है SO3H जो है फर्स्ट पोजीशन पे आके ऐड हो जाता है बेंजीन रिंग के। देन सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि जो आपने फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन की है यानी कि इसके पहले जो रिएक्शन की थी यहाँ पे कि NaOH के साथ रिएक्शन करवानी है, देन हमें क्या करना है यहाँ पे एसिड डालना है। वही सेकेंड स्टेप में आपको करना है कि सबसे पहले NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे। जैसे ही NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो फॉर्मेशन किस चीज़ का होगा, अगर यहाँ पे इस तरीके से देखा जाए कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड आपको दे दिया गया है SO3H। फर्स्ट स्टेप में जैसे ही आपसे NaOH के साथ रिएक्शन करवाई जाएगी तो फॉर्मेशन होगा सोडियम फिनॉक्साइड का। ठीक है, यहाँ से H निकल के जाएगा इसके साथ और ये जो है लीव कर जाएगा लिविंग ग्रुप एज ए लिविंग ग्रुप। यहाँ से जो फॉर्मेशन हो जाएगा वो होगा फर्स्ट स्टेप में सोडियम फिनॉक्साइड का। देन सेकेंड स्टेप में क्या लिखा हुआ है आपका H+ डालना है। H+ का मतलब है यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट स्टेप। H+ का मतलब है कोई भी एसिड हमें जो है ऐड कराना है। एसिड वो कौन सा हो सकता है, यहाँ पे हमने
पहले रिएक्शन करवाई है ओलियम के साथ, यानी H2SO4 प्रेजेंट है तो H2SO4 भी आप ले सकते हैं, ठीक है। HCl भी ले सकते हैं, कोई भी बस जो H+ दे एसिड, ऐसा एसिड हमें लेना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से Na पॉजिटिव को लीव करा देगा और H+ जाके यहाँ पे ऐड हो जाएगा और फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसमें जो सेकेंड स्टेप है वो बिल्कुल जैसे फर्स्ट रिएक्शन देखी थी उसी तरीके से सिमिलर रिएक्शन है, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया। देन नेक्स्ट है कि अगर डाइजोनियम साल्ट से हमें प्रिपेयर करना हो। अब डाइजोनियम साल्ट क्या होता है, पहले तो डाइजोनियम साल्ट कैसे जो है प्रिपेयर करते हैं उस रिएक्शन को समझते हैं। जो आपका प्राइमरी एमीन होता है, ठीक है, या सेकेंडरी एमीन, प्राइमरी एमीन या फिर सेकेंडरी एमीन, इन दोनों की जब रिएक्शन करवाते हैं NaNO2 एंड HCl के साथ, NaNO2 एंड HCl के साथ, और जो टेम्परेचर होता है वो ऑलमोस्ट ऐसे बोल सकते हैं कि 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में मेंटेन होना चाहिए, यानी कि टेम्परेचर की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन को कराते हैं तो आइस में रख के कराते हैं, ठीक है। सबसे पहले एमीन लिया, कोई भी आपका प्राइमरी एमीन होगा या सेकेंडरी एमीन होगा, उस एमीन को आपको जो है आइस चैम्बर में, जो आपका ग्लास वेयर होगा जिसमें आपने लिया हुआ है यानी बीकर को उस आइस चैम्बर में रखना है और थर्मामीटर से चेक करना है कि उसका टेम्परेचर कितना है। टेम्परेचर जो है 0 से 5 डिग्री के बीच में ही मेंटेन पहले कर लेना है। उसके बाद NaNO2 एंड HCl को जो है ऐड कराना है, ठीक है। जैसे ही ऐड कराएंगे तो इसका काम क्या होता है, NaNO2 एंड HCl का ये NH2 ग्रुप को कन्वर्ट कर देता है N2 पॉजिटिव में, और यहाँ पे सॉल्यूशन में जो HCl है, HCl का H जो है सॉल्यूशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू होगा प्रेजेंट, ठीक है। तो N2 पॉजिटिव जब यहाँ पे बन जाएगा तो बना यहाँ पे N2 पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव, NH2 ग्रुप कन्वर्ट होता है N2 पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पे एडिशन होगा कि बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर नाइट्रोजन है एंड इसके साथ नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज एंड इसी के साथ में Cl निगेटिव जो है इस तरीके से होगा, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिसिस करते हैं और जैसे ही वाटर डालते हैं और इसको जो है थोड़ा सा हीट करते हैं, यानी कि वार्म करते हैं, तो ये क्या करता है, यहाँ से N2 गैस जो है लिबरेट हो जाती है। जैसे ही N2 गैस लिबरेट होती है तो वाटर क्या करता है, यहाँ से H+ एंड OH- में ब्रेक होता है वाटर। यहाँ से ये OH- जाके इस बेंजीन रिंग के साथ जो है बॉन्ड बना लेता है, तो फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, ओके। एंड H+ जो है वो यहाँ पे जो Cl- प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शन करके HCl का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया कैसे जो है यहाँ पे N2 गैस लिबरेट की और HCl का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है, इसको जो है ये इनकरेक्ट, ठीक है। HCl एंड N2 जो है नाइट्रोजन गैस जो है वो लिबरेट हो जाती है जैसे ही वाटर डाल के उसको हीट करते हैं, ठीक है। यानी कि बेसिक सा क्या है, आपको हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करते हैं डाइजोनियम सॉल्ट का। अभी जस्ट ये रिएक्शन पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे जस्ट अभी अमीन चैप्टर जब आएगा तो वहाँ भी ये रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। तो जैसे ही अगर रिएक्शन रिपीट हो रही हैं तो वो एक बार रिएक्शन को आप लोग को क्या करना है, अपने माइंड में बिठा लेना है कि ये रिएक्शन इस तरीके से होती है, या NaNO2 और HCl का काम क्या होता है, वो एमीन को डाइजोनियम में कन्वर्ट करता है, ठीक है। एमीन को N2 पॉजिटिव Cl निगेटिव में कन्वर्ट करता है, यानी कि NH2 ग्रुप को कन्वर्ट करता है N2 पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव में। उसके बाद जैसे ही हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप हो सकते हैं कि अभी यहाँ पे डाला है वाटर तो फिनॉल बन गया, इसके बाद कुछ और भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा रिएजेंट वहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये रिएक्शन समझ में आई होगी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन प्रिपरेशन की मेथड्स जो है ऑलमोस्ट इसके हो गए हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें अगर, तो फिनॉल या अल्कोहल जो भी हैं इनमें क्या है कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन एंड एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं कह सकते हैं बट हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो होगा क्या कि जैसे सिंपल सा अगर वाटर मॉलिक्यूल को हम लोग कंसीडर करें तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, एक ऑक्सीजन जो होता है वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है,
फिर जो सेकंड वाला ऑक्सीजन है वो थर्ड जो H2O मॉलिक्यूल होगा उसके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया होगा। यही यहाँ पे पिक्टोरियल फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट किया गया है कि जो H2O का ऑक्सीजन होगा वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया होगा। तो ये जो बॉन्ड बना है इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इसीलिए वाटर के मॉलिक्यूल को हमें अलग अलग दिखाई नहीं पड़ते हैं। जब हम लोग घर में जो है ग्लास में पानी लेते हैं तो वहाँ पे वाटर के एक एक मॉलिक्यूल हमें अलग अलग दिखाई नहीं पड़ते हैं, या एक एक एटम जो है सेपरेट हमें दिखाई नहीं पड़ता। वहाँ पे क्या होता है कि वो लगता है कि पूरा एक ही मॉलिक्यूल है। ठीक है, वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। उसी सिमिलर कॉन्सेप्ट को यूज करके एल्कोहल और फिनॉल को हमें समझना है। एल्कोहल में भी क्या होता है, ROH ग्रुप। ठीक है, एल्कोहल में भी ROH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, जो दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल होता है उसका हाइड्रोजन पहले वाले अल्कोहल मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है। इसी तरीके से जो सेकंड वाला है ये क्या करेगा, इसका जो ऑक्सीजन होगा ये थर्ड वाले अल्कोहल के साथ बॉन्ड बनाएगा। थर्ड वाला क्या करेगा, इसके साथ फोर्थ जो प्रेजेंट होगा अल्कोहल ग्रुप उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। यानी इस तरीके से इसकी लिंकेज जो है होती चली जाती है। फिनॉल में भी क्या होता है, सिमिलर कॉन्सेप्ट, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ये भी क्या करता है, अपने मॉलिक्यूल्स के साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पे दो तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती हैं, उनको भी समझना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरीके की होती हैं। एक तो होती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरी होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, उस डिफरेंस को समझना कि जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो होता है कि अगर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना रहा है तो उस टाइप के जो है बॉन्ड फॉर्मेशन को बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन अगर इसी में कोई ग्रुप प्रेजेंट होता, इसके आर्थो पोजीशन पे कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट होता जो इसके साथ बॉन्ड बना लेता, ठीक है, तो फिर वहाँ पे उसको बोलते हैं हम लोग, वो क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जब खुद से बॉन्डिंग कर ले, उसी के ग्रुप्स आपस में बॉन्डिंग कर लें, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग ना करें, तो वहाँ पे बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि वैन डर वाल फोर्स जो होता है वो इंक्रीज करता है। तो अब बॉइलिंग पॉइंट्स की अगर बात करें अल्कोहल और फिनॉल की, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आया हमारा बॉइलिंग पॉइंट। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। जैसे अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो इसमें पॉइंट्स को ऐड करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट। अब ये क्या होगा कि पहले एक मॉलिक्यूल जुड़ा होगा, फिर सेकंड मॉलिक्यूल, इस तरीके से लॉन्ग चेन जो है बढ़ती चली जा रही होगी। लॉन्ग चेन बढ़ने का मतलब है कि वहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है इंक्रीज होते चले गए, ठीक है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होंगे वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता चला जाएगा। तो फिनॉल हो या अल्कोहल हो, दोनों के केस में बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज करता है जैसे जैसे जो है कार्बन एटम बढ़ते हैं, ठीक है। पॉइंट समझ में आया? कार्बन एटम बढ़ेंगे तो मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड बात करते हैं सॉल्बिलिटी की, ठीक है। जो आपका सॉल्बिलिटी है, अल्कोहल एंड फिनॉल दोनों की सॉल्बिलिटी की अगर बात करें तो अल्कोहल में प्रेजेंट है ROH ग्रुप, वाटर में प्रेजेंट होता है HOH ग्रुप। दोनों क्या करेंगे, वाटर और अल्कोहल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। एक मॉलिक्यूल आपका जो है अल्कोहल को हो जाए, सेकेंड मॉलिक्यूल आपका वाटर का प्रेजेंट हो जाए, तो दोनों क्या करेंगे, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, इसका मतलब क्या है कि उसमें जो है अल्कोहल घुलना स्टार्ट हो गया है। यानी कि जो अल्कोहल होता है वो उसकी सॉल्बिलिटी जो है वाटर में होती है, ठीक है। यानी वो वाटर में क्या है, मिसबिल है, तो वाटर में सॉल्बिल होता है। तो जो पॉइंट है कि solubility of alcohol and phenol in water is due to ability of formation of hydrogen bond with water, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं जिसकी वजह से उसमें सॉल्बिलिटी होती है, ओके। इसके बाद बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल के कंबाइंड पढ़ने हैं, पर पहले जो केमिकल प्रॉपर्टीज आएंगी वो अल्कोहल्स की आएंगी, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ
एल्कोहल्स। एल्कोहल्स के बारे में जो है पढ़ते हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या। ओके, तो आपका जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कि यहाँ से हमें देखना है कि अल्कोहल एसिडिक इन नेचर होता है या फिर नहीं होता है। अल्कोहल में जो ROH बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ये जो बॉन्ड प्रेजेंट है ROH बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक होता है या फिर ब्रेक नहीं होता है। अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, HOH बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी कि OH बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से H+ निकल जाएगा, तो हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि अल्कोहल का जो नेचर होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, क्योंकि एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो H+ को देते हैं। ठीक, हाँ, अभी आगे इसके टेस्ट भी हैं कि अल्कोहल को कैसे हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे। ठीक है, वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि अल्कोहल्स को कैसे कैसे जो है हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि अल्कोहल यहाँ पे प्रेजेंट है या फिनॉल है। ठीक है, उसको आगे हमारे पास प्रेजेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि कोई भी हमें जो है न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन या इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन हमें करानी है। जैसे यहाँ पे कोई एक ग्रुप ले लिया गया है, सपोज ये RH एंड यहाँ पे एक H जो है प्रेजेंट होगा, इसके साथ ये टर्सरी जो है ग्रुप प्रेजेंट है। ये क्या करेगा कि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर, यहाँ पे पॉजिटिव को हटाते हैं, पॉजिटिव बाद में जनरेट होगा। यहाँ पे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को दे दिया। जैसे ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को कार्बन को दिया, तो कार्बन के साथ इसने जो क्या किया है, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। यहाँ से H जो है पॉजिटिव फॉर्म में निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जैसे ही इसने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को दिया, इसने क्या किया है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को दिया है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज किए हैं। जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो वही पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आके जनरेट हो गया है। देन अगर ये क्या करे, यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक करा दे, जैसे इस बॉन्ड को ब्रेक कराएगा तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ये क्या करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा एंड H+ जो है आपका साइड में निकल जाएगा। इससे ये प्रूव होता है कि जो हमारा अल्कोहल होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ से H+ अल्कोहल का ही ये H+ था, ये H जो है वो अल्कोहल का ही H है, और अल्कोहल का ही जो H है, यानी कि हाइड्रोजन जो है अल्कोहल के साथ जो बॉन्ड बनाया था, वही H+ की फॉर्म में जो है रिमूव हुआ है। इसका मीन है यहाँ पे कि जो अल्कोहल है हमारा वो एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया। अब इस बॉन्ड को अगर ऐसे समझें कि कोई इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर रहा है, ठीक है, सबसे पहले क्या लिया है कि अल्कोहल लिया है, अल्कोहल की रिएक्शन करवाई गई है एसिड के साथ। ये क्या करेगा, इस तरीके से मैकेनिज्म को समझना कि RH HO एंड H, इसके पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रोफाइल के साथ हमें रिएक्ट कराना है, यानी कि H+ के साथ हमने रिएक्ट करा दिया। इसने क्या किया, इसको जो है अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे दिया। जैसे ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे इसने दिया, तो ये क्या हो जाएगा कि इसके साथ बॉन्ड बना लेगा RCHH एंड O, इसके ऊपर आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और एक हाइड्रोजन आके इसके साथ बॉन्ड बना लिया। अब ये क्या करेगा, अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवा दें, जो ये फॉर्मेशन हुआ है इस पे अगर न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन अटैक करवा दें न्यूक्लियोफाइल का, तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे अगर हमने न्यूक्लियोफाइल डाल दिया Br निगेटिव, सेकेंड स्टेप में क्या क्या है, Br निगेटिव जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल डाल दे। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल को डालेंगे, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा के कार्बन सेंटर पे। कार्बन सेंटर पे जैसे ही अटैक किया इसने, ये बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू कार्बन, तो बॉन्ड जो है ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक होगा। ऑक्सीजन के ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, जैसे ही बॉन्ड ब्रेक किया इसके ऊपर आ गया निगेटिव चार्ज, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और कार्बन के ऊपर जनरेट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज इस निगेटिव के साथ बॉन्ड बना लेगा और यहाँ से प्रोडक्ट बना देगा RCHHBr एंड साथ साथ में यहाँ से H2O यानी वाटर जो है वो सेपरेट हो जाएगा। H2O जो है वो यहीं से
निकल गया। ठीक है, तो ये क्या है कि फर्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाया है, एंड सेकेंड स्टेप में यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है। देन नेक्स्ट रिएक्शन है कि अगर अल्कोहल की रिएक्शन हम मेटल के साथ करवा दें, कोई भी मेटल हमारे पास प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शन करवा दें। अब अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें, वहाँ पे मेटल सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर किस में होता है? ठीक है, ये पॉइंट पता है कि सबसे ज़्यादा मेटालिक इन नेचर कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में, उनमें से इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर सबसे ज़्यादा किनका होता है? तो जब भी पीरियोडिक टेबल देखा होगा तो इस तरीके से बनी होती है। इस तरीके से पीरियोडिक टेबल बनी होती है। तो जो आपके जो फर्स्ट 2 ग्रुप होते हैं इनको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, और पूरी पीरियोडिक टेबल में जो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं। और जो फर्स्ट ग्रुप होता है इस ग्रुप को बोलते हैं एल्कली मेटल्स, ये क्या होते हैं, एल्कली मेटल्स। और जो सेकेंड ग्रुप होता है इसके जस्ट एडजेसेंट वाला ग्रुप, ये वाला, इसको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की अगर बात करें तो पीरियोडिक टेबल में सबसे लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट होते हैं उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है यानी कि वो मेटल की तरीके से बिहेव करेंगे, यानी कि वो मेटल ही होंगे। तो आपके जो फर्स्ट ए और सेकेंड ए के जो एलिमेंट होते हैं वो ज़्यादातर का पूरे ही एलिमेंट्स फर्स्ट एंड सेकेंड ए ग्रुप के ऑलमोस्ट सब वो मेटल ही होते हैं। तो जो सोडियम होता है ये आपका फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट होता है। ठीक है, समझ में आया सोडियम कहाँ से आया? सोडियम हमारा क्या है, फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है। जैसे ही सोडियम की रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहल के साथ, तो सोडियम अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा और सोडियम एल्कोक्साइड बनाएगा। अगर यही जो है फिनॉल होता तो वहाँ पे बताया था सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है, लेकिन अल्कोहल के साथ रिएक्ट किया तो सोडियम एल्कोक्साइड बनाया। और जैसे ही सोडियम, अब यहाँ पे क्या है कि देखना, अल्कोहल क्या था हमारा, एसिडिक इन नेचर, वो हम लोग पहले रिएक्शन में प्रूव कर चुके हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। यहाँ से एक H+ निकलेगा, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, 2 मोल, तो 2 मोल H+ निकलेंगे। इसका मतलब क्या है, वहाँ से H2 गैस का लिबरेशन होगा और साथ साथ में सोडियम एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ये जो Na है 2 मोल, या के निगेटिव के साथ जब बॉन्ड ये ब्रेक होगा तो इसके ऊपर आ जाएगा निगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, दोनों जो है H जो है रिमूव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H2 गैस। एंड सोडियम क्या है, मेटालिक इन नेचर है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और इसके साथ आके बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आया किस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा। ये आपकी जनरल रिएक्शन हो गई। इसी तरीके से ये आपकी जो है मेन रिएक्शन हो गई। यहाँ पे क्या हुआ है, इथाइल अल्कोहल को ले लिया गया है। इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन करवाई गई है सोडियम के साथ, तो बनाएगा सोडियम इथॉक्साइड, इसे क्या बोलेंगे, सोडियम इथॉक्साइड। एंड साथ साथ में H2 गैस का लिबरेशन हो रहा है। अब वहाँ पे हाफ H2O क्यों लिखा गया है, ये समझ में आ रहा है? हाफ H2 का मतलब है कि यहाँ 2 मोल हैं और इसको जो है हाफ कर दिया गया, इसका मतलब है यहाँ से सिर्फ 1 मोल ही निकला होगा, यानी कि यहाँ पे जो अल्कोहल लिया गया है वो 1 मोल ही लिया गया। अगर इसको 2 मोल कर लें तो यहाँ पे 2 मोल सोडियम इथॉक्साइड बनेगा एंड H2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बैलेंस कैसे करते हैं वो समझ में आया। ठीक है, अब वहाँ पे अगर बात करें सोडियम की जगह पे मैग्नीशियम भी ले सकते हैं, एल्युमिनियम भी ले सकते हैं, ये सब भी क्या है, हमारे मेटल्स ही हैं। बस जब मैग्नीशियम ले रहे हैं तो मैग्नीशियम क्या है, डाईवेलेंट है, यानी कि इसके ऊपर होता है 2 पॉजिटिव चार्ज। एल्युमिनियम हमारा ट्राईवेलेंट है तो इसके ऊपर होता है 3 पॉजिटिव चार्ज। तो हमें करना क्या होगा कि जब मैग्नीशियम की रिएक्शन करवानी होगी तो 2 मोल अल्कोहल्स को लेना होगा। एल्युमिनियम की रिएक्शन करवानी होगी तो उसके कंपैरिजन में जितने मोल आपको, अगर 1 एल्युमिनियम लेंगे तो 3 आपको जो है अल्कोहल्स लेने होंगे। 2 मोल एल्युमिनियम लिया हुआ है तो 6 मोल जो है आपके अल्कोहल्स यहाँ पे लेने होंगे। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया? ओके।
देन नेक्स्ट रिएक्शन होती है स्टीरिफिकेशन। अब स्टीरिफिकेशन क्या होता है इसको समझना, पहले पॉइंट को समझना कि स्टीरिफिकेशन होता क्या है। स्टीरिफिकेशन जो वर्ड है इसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, ठीक है। अब इसको समझना है कि कैसे जो है एस्टर का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ होगा, ओके। अभी जब भी हम लोग एसिड की रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल के साथ तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है। ये तो हमें बेसिक पता हुआ है कि एसिड जब भी रिएक्ट करेगा अल्कोहल के साथ, एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ H+, ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी होती है, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ से एस्टर एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा, एस्टर एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। वहीं पे अगर क्या करें कि एस्टर है उसमें हाइड्रोलिसिस कर दें एस्टर की, तो वहाँ से अल्कोहल एंड एसिड हमें मिल जाएंगे। ये तो हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि आपको माइंड में बिठा लेना है कि एसिड के अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ H+, तो वहाँ पे एस्टर एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। बट ये रिएक्शन हुई कैसे होगी उसको जो है समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एसिड है, इसके साथ दिया हुआ है यहाँ पे अल्कोहल। तो इसने जनरली किया क्या होगा उसको समझते हैं। जो एसिड होता है उसकी टेंडेंसी क्या होती है, टू लूज H+ आयन, ठीक है, ऑलवेज लूज H+ आयन। तो यहाँ से क्या होगा, ये फॉर्म करेगा RCO एंड O नेगेटिव, और यहाँ से जो H+ निकला, ये H+ यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये यहाँ से जैसे ही H+ निकला तो इसने क्या किया होगा कि यहाँ से इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया होगा जो अल्कोहल के ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हैं। तो यहाँ से सेकंड स्टेप में हुआ क्या कि जो अल्कोहल था इसने क्या किया है, एक H को अपने साथ बॉन्ड बना लिया, तो ऑक्सीजन के ऊपर आ गया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और प्लस इसके साथ साथ में क्या बना यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव, ये बना साथ में, ठीक है। ये दोनों चीज, इन दोनों से ये दोनों हमें मिला। अब यहाँ पे क्या होगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करवा दें, यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे निगेटिव का फॉर्मेशन हुआ एंड यहाँ पे पॉजिटिव का, ये पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल हो गया और यहाँ से जो निकला वो वाटर मॉलिक्यूल एज ए बाई प्रोडक्ट निकल गया। इसके बाद क्या हुआ होगा कि ये जो R+ रहा होगा इसने क्या किया होगा, इस नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाया होगा, तो यहाँ से बनेगा RC डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव था यहाँ पे, ये नेगेटिव क्या करेगा, इस पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना लेगा और यहाँ से OR, तो यही क्या है, हमारा एस्टर है, ठीक है। ये समझ में आया स्टेप कैसे रिएक्शन गई होगी। किसी स्टेप में कंफ्यूजन, यहाँ पे सबसे पहले एसिड ने क्या किया है, यहाँ पे H+ को लीव कराया। इस H+ ने जो अल्कोहल का ऑक्सीजन था उससे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। जैसे ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, अल्कोहल का जो ऑक्सीजन था उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हुआ। उसके बाद ये बॉन्ड जो था वो बॉन्ड वीक हो गया। बॉन्ड वीक होने की वजह से ये बॉन्ड का जो है यहाँ पे ब्रेकिंग हो गई। जैसे ही बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई तो और पॉजिटिव में हुआ और साथ साथ में वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। R पॉजिटिव आके यानी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, वो आके जो आपका यहाँ पे एसिड था उसके साथ रिएक्ट कर लिया और एस्टर का फॉर्मेशन कर दिया। तो ये थी इसकी जो है स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म। हाँ, बाई प्रोडक्ट आपका वाटर है यहाँ पे, ठीक है। मेन प्रोडक्ट आपका एस्टर है। वहीं पे अगर अल्कोहल के साथ, पहली तो है, सबसे पहला क्या है आपका, अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाई एसिड के साथ। सेकेंड स्टेप क्या है कि अगर एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल की, तो वो भी क्या करता है, एस्टर का फॉर्मेशन करता है। वहाँ पे करना क्या है कि जहाँ पे यहाँ पे एसिड लिया हुआ है वहाँ पे हमें एनहाइड्राइड ले लेना है, जहाँ पे एसिड लिया हुआ है वहाँ पे एनहाइड्राइड ले लेना है, ठीक है। और थर्ड रिएक्शन है कि एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो जहाँ पे
हमने एसिड लिया है, वहाँ पे हमें क्या कर लेना है, यहाँ पे एसिड क्लोराइड, ठीक है। ये सब एनहाइड्राइड एंड एसिड क्लोराइड क्या है, एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। सेम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे एस्टर का, बट बाई प्रोडक्ट जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। अगर एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बाई प्रोडक्ट वाटर बनेगा, एनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं तो एसिड आपका बाई प्रोडक्ट बनेगा, एंड अगर यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं सिंपल सा एसिड क्लोराइड के साथ तो बाई प्रोडक्ट आपका HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। मैकेनिज्म तीनों की जो है सेम होगी, बस स्ट्रक्चर आपको देख लेना है कि कहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और कहाँ पे बॉन्ड जो है मेकिंग होगी। ओके, देन नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। जो CO बॉन्ड का मतलब है यहाँ पे R और O के बीच का जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हमें क्या करवाना है, ब्रेक करवाना है। तो इसमें जो पहली रिएक्शन है, अब जैसे यहाँ पे एक पैटर्न दिया हुआ है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, जो आपका टर्सरी एल्कोहल होगा उसकी रिएक्टिविटी यहाँ पे बढ़ जाएगी। अब क्यों टर्सरी एल्कोहल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, क्यों सेकेंडरी की उससे कम होगी, क्यों प्राइमरी की उससे कम होगी, पहले इस पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं, देन जो है इसकी रिएक्शन को समझते हैं। हाँ देखो, होता क्या है कि जो आपका टर्सरी एल्कोहल होगा, क्योंकि यहाँ पे करना क्या है, हमें कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड बीच का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक कराना है। ये बॉन्ड जैसे ही ब्रेक करेगा इस तरीके से ब्रेक करेगा, ठीक है। ये टर्सरी ग्रुप है हमारा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टर्सरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, एंड इसके साथ साथ में OH माइनस, ठीक है। जो टर्सरी कार्बोकैटायन होता है ये जो है मोर स्टेबल होता है, टर्सरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है, जिस वजह से यहाँ पे बोला गया है कि जो टर्सरी अल्कोहल होगा इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया। टर्सरी कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होने की वजह से टर्सरी अल्कोहल का जो रिएक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ओके, ये पॉइंट क्लियर हुआ। ओके, अब आते हैं फर्स्ट रिएक्शन में, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब है सिंपल सा कि यहाँ पे कोई भी HCl ले लिया या HBr ले लिया, तो हम लोग जो लेते हैं हाइड्रोजन हैलाइड में वो सिंपल सा ले लिया कि HX जो होगा और यहाँ पे X जो होगा वो हमने Cl ले लिया, ठीक है। यानी कि बेसिकली यहाँ पे अगर जनरल रिएक्शन की बात करें तो HCl ले लिया, जैसे ही अल्कोहल है यहाँ पे R OH लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एंड इसकी रिएक्शन सिंपल सा हमने करवा दिया HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि एनहाइड्रस ZnCl2 का यहाँ पे काम क्या है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो एनहाइड्रस ZnCl2 होता है ये यहाँ पे लेविस एसिड की तरीके से एक्ट करता है, ठीक है। क्या करता है, ये लेविस एसिड की तरीके से एक्ट करता है। एसिड बेस चैप्टर पढ़े होंगे या फिर जहाँ पे भी एसिड बेस की प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी होगी तो पढ़ा होगा कि लेविस एसिड होते क्या हैं, यानी कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई वही हमारे एसिड होते हैं, तो लेविस एसिड भी उसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार एसिड बेस चैप्टर को देख लेना कि एसिड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, एसिड क्या होते हैं, ठीक है। उसको एक बार हल्का सा लाइटली जो है रिवाइज कर लेना, तो चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। यहाँ से इस रिएक्शन में देखना हुआ क्या होगा कि ये भी क्या है, HCl क्या है, एसिड है, ये क्या करेगा, H+ को देगा, H+ क्या करेगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जैसे ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगा R H H, एंड इसके ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे Cl नेगेटिव एज इट इज में पड़ा होगा कहीं पे। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड जैसे ही ब्रेक हुआ तो यहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगा R+ एंड H2O, ठीक है। ये R+ क्या करेगा, जो सॉल्यूशन में Cl- प्रेजेंट था उसी Cl- के साथ रिएक्ट कर लेगा और यहाँ से बना लेगा RCl, ठीक है। ये जो RCl होता है यही क्या है हमारा, एल्काइल हैलाइड। तो जब एल्काइल हैलाइड यानी कि हैलो
एरेंस चैप्टर हमने पढ़ा या हेलो एल्केन चैप्टर पढ़ा, एल्काइल हैलाइड चैप्टर पढ़ा था हमने, तो वहाँ पे ये सेम रिएक्शन अल्कोहल से एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन करवाई थी, वहाँ पे HX की रिएक्शन यानी HCl की रिएक्शन करवाई थी, और ये जो है एल्काइल हैलाइड चैप्टर में प्रिपरेशन का मेथड था। अब वही रिएक्शन यहाँ पे क्या हो रही है, रिपीट हो गई है, और ये यहाँ पे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में शो हो रही है। सेम एज इट इज ये तीनों रिएक्शंस भी वहाँ पे हमने देखी थी, जहाँ पे हमें एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करना था। हमने क्या किया था, PCl3 के साथ रिएक्शन करवाया था, PCl5 के साथ करवाया था, एंड SOCl2 यानी कि थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाया था। तो वहाँ पे हमने बताया था कि जब PCl3 के साथ रिएक्शन करेगा तो वहाँ पे RCl POCl3, ठीक है, यहाँ पे PCl5 होगा, PCl5 के साथ जैसे रिएक्ट करेगा POCl3 और HCl एज ए बाई प्रोडक्ट मिलेंगे, और मेन प्रोडक्ट आपका RCl मिल जाएगा, यानी कि एल्काइल हैलाइड आपका मेन प्रोडक्ट हो गया। लेकिन वहीं पे PCl3 के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो बनाता है बाई प्रोडक्ट H3PO3, ठीक है। जब थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बाई प्रोडक्ट जो बनता है यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, एंड एक H जो है वो यहाँ से जो आपका एक Cl है वो H के साथ रिएक्ट करके एज बाई प्रोडक्ट HCl गैस जो है वो फॉर्म करता है। तो ये जो चारों रिएक्शंस थी ये हम लोगों ने जस्ट अभी जो है चैप्टर में पढ़ा था हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेंस में, जस्ट वही रिएक्शन यहाँ पे क्या हुई हैं, रिपीट हो गई हैं। तो ये रिएक्शन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये जो तीनों रिएक्शंस हैं, इन तीनों रिएक्शंस में से कोई ना कोई एक रिएक्शन जो है आपकी वो बोर्ड एग्जाम में कभी ना कभी रिपीट कर दी जाती है। कभी कभी होता है PCl5 के साथ रिएक्शन पूछ लेते हैं, कभी कभी PCl3 के साथ रिएक्शन पूछ लेते हैं अल्कोहल्स की, और कभी कभी जो है थायोनिल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनता है वो पूछते हैं। एक बार का क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में आया था कि उसने पूछा था कि अल्कोहल रिएक्ट विद PCl5 देन द प्रोडक्ट, उसमें प्रोडक्ट पूछा हुआ था, प्रोडक्ट A + B + C, वहाँ पे यानी कि तीनों प्रोडक्ट आपसे पूछे थे कि यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है वहाँ पे पूछा था A, B एंड C, बोला था कि आइडेंटिफाई A, B एंड C। तो आपको पता होना चाहिए A का फॉर्मेशन क्या होता है, वो आपका मेन प्रोडक्ट हो गया A, B एंड C आपके बाई प्रोडक्ट होते हैं, तो B एंड C POCl3 एंड HCl वहाँ पे होता है, ठीक है। बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है, CBSE बोर्ड में ये पूछा गया था, ठीक है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन ICSE बोर्ड में भी, बोर्ड के जो क्वेश्चन होते हैं उनका पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, ठीक है। क्लास 12 का तो सिमिलर ही होता है क्योंकि उसके बाद जो है आपको JEE एंड नीट देना होता है, तो वो यही रिएक्शंस जो है वहाँ पे भी रिपीट होती हैं। नीट में तो रिएक्शंस जो है ऑलमोस्ट जो आपकी NCERT बेस्ड बुक है वहीं से ज़्यादातर रिएक्शंस वहीं से पूछ लेते हैं, कुछ रिएक्शन कॉम्प्लिकेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है कि जो हमारा एल्काइल ग्रुप यानी कि जो R ग्रुप होगा एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इन दोनों ग्रुप पे हमें रिएक्शन को देखना है। तो सबसे इसमें फर्स्ट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन। अब यहाँ पे पॉइंट समझना कि डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल का निकलना, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया कि जो आपका डिहाइड्रेशन होता है क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल का निकलना। तो बेसिकली यहाँ पे जो अल्कोहल लिया गया है वो लिया गया है CH3 CH2 एंड इसके साथ साथ में OH, ठीक है। इसको और थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करके लिखें, एक्सप्रेस करके थोड़ा सा बॉन्ड लाइन बना के, अल्कोहल में जैसे ही डालते हैं H2SO4, H2SO4 क्या करता है, अल्कोहल को डिहाइड्रेट करने लगता है। डिहाइड्रेट करने का मतलब क्या है कि जैसे ही डाल के हीट किया, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जैसे ही जाने लगते हैं, एसिड डाला 100 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही जाने लगेंगे तो यहाँ से ये क्या करता है, यहाँ से OH- को लिबरेट करवाता है। तो यहाँ पे कार्बन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या करता है यहाँ से H+ को रिमूव कराता है। तो यहाँ से जैसे ही H+ रिमूव किया, H+ जो है रिमूव किया, तो ये H+ जो है वो आपका यहाँ पे कार्बन पे
निगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। ओके, ये पॉइंट समझ में आया। तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से निकला OH माइनस, यहाँ से निकला H प्लस, यानी कि बाई प्रोडक्ट जो आपका मिल गया डिहाइड्रेटिंग एजेंट से वो क्या हो गया, वाटर। एंड यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, इसके एडजेसेंट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों कार्बन्स के बीच में पहले से एक बॉन्ड प्रेजेंट है एंड दूसरा पॉजिटिव निगेटिव से बॉन्ड जो बनेगा तो ये बन गया एल्कीन, ये बन गया हमारे पास एल्कीन। तो ये क्या हुआ है, अल्कोहल से हमने क्या बनाया है, एल्कीन। तो ये चैप्टर आपका जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर है वहाँ पे जस्ट ये रिएक्शन पढ़ी होगी, क्लास 11th का चैप्टर है कि प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम एल्कोहल। तो एल्कोहल से अगर हमें एल्कीन को बनाना होगा तो क्या करेंगे, वहाँ पे एसिड को ऐड करा देना है और रिएक्शन को हीट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आया। अब यहाँ पे कंडीशंस हैं कि अगर आपने H2SO4 ले लिया है तो आपको 443 केल्विन के आसपास हीट करना होगा। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। लेकिन वहीं पे H3PO3 ये भी क्या है, एसिड होता है। तो H3PO3 जो लेना है वो 85% लेना है। 85% का मतलब क्या है कि 100 ml में सिर्फ 85% जो है वो आपका H3PO3 होगा, बाकी क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, एंड जो थर्ड रिएक्शन है यहाँ पे क्या लिया गया है, टर्सरी। ये क्या था हमारा, प्राइमरी अल्कोहल, ये हमारा था सेकेंडरी अल्कोहल, और यहाँ पे लिया गया है टर्सरी अल्कोहल। अब टर्सरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवानी है तो वहाँ जो H3PO4 लेंगे, ठीक है, ये H3PO4 20% ही होना चाहिए। 20% होने का मतलब है 80% वाटर एंड 20% H3PO4। ये क्या करेगा, यहाँ से H निकालेगा और इसके एडजेसेंट पे 1 कार्बन, सेकंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन। अब किसी एक कार्बन से, ठीक है, किसी भी एक कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करा देना है। ठीक है, ये कैसे हुआ होगा उसको थोड़ा सा समझना कि किस तरीके से ये हुआ होगा। जस्ट टर्सरी वाला जो है समझ लेना। कभी कभी होता क्या है, टर्सरी वाला हमें समझ में नहीं आता कि किस तरीके से हुआ होगा, इसको समझना। बोर्ड पे आ जाते हैं। ओके, कोई भी आपके पास टर्सरी ग्रुप दिया हुआ है, OH है, यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा एंड यहाँ पे CH3 हो गया। ये हो गया आपका टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया क्या है टर्सरी अल्कोहल। इसकी रिएक्शन करवानी है हमें 20% H3PO4। ये क्या है, एसिड है। एसिड का काम क्या होगा, H प्लस को देना। अब ये H प्लस जो है क्या करेगा, यहाँ से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जो ऑक्सीजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा उस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जैसे ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया इसने, तो यहाँ से क्या बना होगा, CH3 एंड CH3 एंड यहाँ पे बना होगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऐसे जनरेट हो गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, ऑक्सीजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकल गया। बना क्या हमारे पास, यहाँ पे टर्सरी कार्बोकैटायन। क्या बन गया यहाँ पे, टर्सरी कार्बोकैटायन। अब यहाँ हमने बाहर से कुछ ऐड नहीं किया हुआ है, तो ये क्या करेगा, अब इस चार्ज को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। टर्सरी कार्बोकैटायन है, स्टेबल अल्कोहल है, ठीक है, यानी स्टेबल है सबसे ज़्यादा। यहाँ पे जो अल्कोहल रहा होगा वो भी जो है मोस्ट रिएक्टिव अल्कोहल रहा होगा। तो ये क्या करेगा कि इसके एडजेसेंट पे जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसके एडजेसेंट पे जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, अभी यहाँ पे तीनों सिमिलर ग्रुप थे, तो सिमिलर ग्रुप होने की वजह से जो है किसी भी एक कार्बन से एक हाइड्रोजन को
रिमूव करा देना है। यानी कि यहाँ से हमें क्या करना है, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया हमने, यहाँ से H+ जो है वो रिमूव हो गया। देखना रिएक्शन में हुआ क्या था, H+ बाहर से हमने जो है डाला था और H+ जो है यहाँ पे बाई प्रोडक्ट हमारा निकल गया, जो हमने बाहर से ऐड किया था वो निकल गया। अब बचा क्या यहाँ पे, इसके ऊपर जनरेट हो गया नेगेटिव चार्ज, एडिशेंट कार्बन पे क्या है पॉजिटिव चार्ज। तो अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा CH3 इसके बीच में डबल बॉन्ड एंड CH2। ठीक है, तो फॉर्मेशन किसका हो गया, बाई प्रोडक्ट हमारा यहाँ से साथ साथ में वाटर निकल गया एंड यहाँ से एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो चाहे प्राइमरी अल्कोहल हो, सेकेंडरी अल्कोहल हो, टर्सरी अल्कोहल हो, तीनों से रेशियो में देखना है कि किस रेशियो में एसिड को ऐड कराना है। ठीक है, एक में हमें सिर्फ और सिर्फ H2SO4 लेना है। जब सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो वहाँ पे आप लोग 80%, ठीक है 80% के समथिंग जो है, यानी कि 80% 85% के आसपास जो है H3PO4 ले लेते हैं। एंड अगर टर्सरी अल्कोहल है तो वहाँ पे आपको 20% H3PO4, क्योंकि टर्सरी अल्कोहल क्या है हमारा मोस्ट रिएक्टिव अल्कोहल है, तो वहाँ पे जो एसिड होगा वो सिर्फ और सिर्फ 20% ले लिया। अब 20% अल्कोहल लिया तो उससे जो है डिहाइड्रेशन हुआ, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो बेसिकली तीनों रिएक्शन में हमें करना क्या था, अल्कोहल का फॉर्मेशन करना था। अब नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब है सिंपल सा, अल्कोहल को हमें ऑक्सीडाइज करवाना है। ऑक्सीडाइज करवाने का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जैसे प्राइमरी अल्कोहल दिया हुआ है, इस प्राइमरी अल्कोहल के रिएक्शन अगर करवा देंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे, इसका मतलब होता है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अगर इस तरीके से कहीं पे भी आपको ऑक्सीजन देखने को मिल जाए तो इसका मतलब है इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते कौन कौन से हैं उसको भी समझना है। ठीक है, जो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो आपका पहला तो लिख लो, KMnO4 होता है, ये भी क्या करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से एक्ट करता है। K2Cr2O7 ये भी क्या है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, CrO3 क्रोमियम ट्राईऑक्साइड ये भी क्या है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, एंड PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट ये भी क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एंड PDC ये भी क्या है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। यहीं पे और अगर स्टैंडर्ड लेवल पे चले जाते हैं, ये सब क्या आपके स्टैंडर्ड लेवल के हैं, यहीं पे आता है कोलिन्स रिएजेंट एंड इस तरीके से जो है जोन्स ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो उसके बारे में हमें जो है यहाँ पे अभी नहीं पढ़ना है कि कोलिन्स रिएजेंट क्या है, जोन्स ऑक्सीडेशन क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ना, हमें बेसिक ऑक्सीडेशन के बारे में यहाँ पे देखना है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ये आप लोगों को पता चल गया कि ये जो है हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। तो इनमें से कोई एक आपको ले लेना है, KMnO4 ले लो या K2Cr2O7 ले लो या फिर CrO3 ले लो। ठीक है, ये क्या करेगा, सबसे पहले अल्कोहल को कन्वर्ट करेगा एल्डिहाइड में। अल्कोहल जो है ऑक्सीडाइज होगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। अभी देखो यहाँ पे कैसे समझेंगे कि ये ऑक्सीडेशन यहाँ पे हुआ होगा, इस तरीके से समझना, यहाँ पे जो HR एंड HOH है, दूसरी साइड में यहाँ पे देखो RC ये क्या है डबल बॉन्ड H है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ से देखो क्या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है ऑक्सीडेशन हुआ है। सेकेंडली यहाँ पे जो ऑक्सीजन था वो क्या था, सिंगल बॉन्ड से एडेड था, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है डबल बॉन्ड से ऐड हो गया है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो उससे फॉर्मेशन किस चीज़ का होगा, एल्डिहाइड का। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट कर लेना, इस पॉइंट को जो है थोड़ा सा नोट कर लेना, इम्पॉर्टेंट है कि प्राइमरी अल्कोहल है तो इसके ऑक्सीडेशन से पहले तो बनेगा एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड जो है फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड में। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला है तब,
अगर इसी में सिर्फ डाल देते PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, वो क्या करता, अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता और स्टॉप रिएक्शन को वहीं पे स्टॉप कर देता। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल का जब भी ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमेशा कीटोन का फॉर्मेशन होगा एंड कीटोन फर्दर किसी चीज में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स जो है नोट कर लेना और माइंड में से बिठा लेना कि प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन क्या बनेगा, एल्डिहाइड फर्स्ट स्टेप में एंड सेकेंड स्टेप में एसिड, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो उससे कीटोन का फॉर्मेशन होगा। ये पॉइंट समझ में आया? ओके। अब यहाँ पे इस पॉइंट को समझो, प्राइमरी अल्कोहल है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला है, K2Cr2O7 डाल दिया या फिर KMnO4 डाल दिया। ठीक है। जैसे ही डाला इसने क्या किया, यहाँ से एसिड भी साथ में पड़ा हुआ है, H+ को इसने दिया, उसके बाद ये ऑक्सीडाइज हो गया। अल्कोहल जो आपका था वो ऑक्सीडाइज होके पहले फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ है, फिर सेकंड में क्या हुआ है, फर्दर एक ऑक्सीजन आके यहाँ पे ऐड हो गया। जैसे ही ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है तो यहाँ से फॉर्मेशन हो गया है आपका एसिड का। ठीक है। तो यानी कि जो आपका K2Cr2O7 एंड KMnO4 हैं, ये क्या करेंगे, अल्कोहल को पहले कन्वर्ट करेंगे एल्डिहाइड में एंड देन फर्दर कन्वर्ट कर देंगे उसको एसिड में। ठीक, ये पॉइंट समझ में आया? हाँ। अब यहाँ से अगर ये पॉइंट समझ में आया है तो एक क्वेश्चन, अब इसी में सेकंड पॉइंट को समझ लेते हैं फिर क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है। ये आपका जो है सेकेंडरी अल्कोहल है, यहाँ पे CrO3 डाल दिया है। सेकेंडरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा, ऑलवेज कीटोन में। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। पर अगर बात करें टर्सरी अल्कोहल का, तो टर्सरी अल्कोहल का जनरल ऑक्सीडेशन नहीं होता है, जनरली वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पे नाइट्रेटिंग एजेंट डाला, हार्ड कंसंट्रेटेड HNO3 डाला, तो ये क्या करेगा, एसिड है, एसिड का काम क्या है, टर्सरी अल्कोहल से क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को लिबरेट करवा देता है। यानी सिंपल सा टर्सरी अल्कोहल जो होगा उसको क्या करेगा, यहाँ पे डिहाइड्रेट करवा देगा। जैसे ही डिहाइड्रेट करवाएगा वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। जस्ट अभी मैकेनिज्म इसकी देखिए हम लोगों ने कि एल्कीन में कन्वर्ट हो गया है। जब एल्कीन में कन्वर्ट हुआ है तो यहाँ से हुआ क्या है, सिंपल सा कि एल्कीन में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद क्या करना है, आपकी रिएक्शन करवा देनी है सिंपल सी CO2 के साथ। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवा दिए, या फिर अब एल्कीन का तो ऑक्सीडेशन कर सकते हैं ना, यानी एल्कीन जो है वो ऑक्सीडाइज हो सकता है। यहाँ पे जो आपका एल्कीन है ये आपके बाय प्रोडक्ट निकल रहे हैं। यानी कि अगर एल्कीन का यहाँ पे ओजोनोलिसिस करवा दें, ओजोनोलिसिस करवा दें, ठीक है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ा है, एल्कीन के ओजोनोलिसिस से क्या बनता है, सिंपल सा फिर से समझो, ये आपका एल्कीन है, बोर्ड पे आते हैं, इसको समझना जो है, ये एल्कीन था हमारा CH3 एंड डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन था। अगर इसका जो है ओजोनोलिसिस करवा दें, O3 के साथ रिएक्शन करवा दें, तो ये क्या करता है, फर्स्ट स्टेप में ओजोनॉइड का फॉर्मेशन करता है। ओजोनॉइड दो तरीके से बनते हैं, एक तो आपका इस तरीके से दिखा दिया कि CH3, ये डबल बॉन्ड जो है ब्रेक होगा एंड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, इसके साथ ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना लिया। तो किसी किसी बुक में ओजोनॉइड आपको इस तरीके से मिलेगा और कहीं कहीं पे आपको यही ओजोनॉइड क्या करते हैं, आप कन्वर्जन करते हैं, आपस में कन्वर्जन करते हैं, और कन्वर्जन करके ये इस तरीके से बनेगा CH3 एंड OC H एंड H। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं, आपके ओजोनॉइड फॉर्म ही हैं, वो आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं। ये इसमें कन्वर्ट होता रहता है और ये इसमें रिएक्शन में, ये क्या है, दोनों इंटरमीडिएट हैं, तो आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं। फिर क्या होता है, सेकंड स्टेप में हमने क्या बताया था, ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होता है और ये बॉन्ड जो है यहाँ से इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, वैसे इसमें देखो ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई तो ये क्या बन जाएगा, CH3
C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, यानी CH3 एंड इसके साथ साथ में डबल बॉन्ड, तो ये आपका क्या बन गया, कीटोन। हाँ, और साथ साथ में HC डबल बॉन्ड O H, तो ये बन जाएगा यहाँ से HCHO यानी फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो यानी कि आपको जब टर्सरी अल्कोहल की रिएक्शन कराई गई तो सबसे पहले नाइट्रेटिंग एजेंट डाला गया, उसने क्या किया, डिहाइड्रेट कर दिया, यानी एसिड डाला तो एसिड ने क्या किया, डिहाइड्रेट कर दिया, डिहाइड्रेशन से हमें क्या मिलता है, एल्कीन। एल्कीन का यहाँ पे ओजोनोलिसिस करवा दिया हमने, ओजोनोलिसिस करवा दिया तो यहाँ पे कीटोन एंड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये जस्ट अभी सेम रिएक्शन यहाँ पे हाइड्रोकार्बन में पढ़ा था, एल्कीन का ओजोनोलिसिस रिएक्शन, एंड यही रिएक्शन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन में, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। तो सेकंड स्टेप में यहाँ पे फॉर्मेशन दिखा दिया गया है कीटोन को, और कीटोन को फर्दर जो जब ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो जनरली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, पर ड्रास्टिक कंडीशन में जब उसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो क्या करता है, मिक्सचर ऑफ एसिड्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना कि 2 कार्बन है, 2 कार्बन के एसिड में दिख रहा है, एक जो कार्बन होगा वो एक तरीके का एसिड बनाया होगा, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, मिक्सचर्स ऑफ एसिड जो है का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया कि यहाँ पे सिर्फ आपको एक एसिटिक एसिड दिखा दिया गया है कि इतने से एक जो है एसिड बन गया होगा, ये जो कार्बन है उसने दूसरा एसिड कोई बनाया होगा, हो सकता है फॉर्मिक एसिड बनाया हो, HCOOH फॉर्मिक एसिड, ठीक है। फिर तीनों कार्बन आपस में मिलके प्रोपेनोइक एसिड बनाए होंगे, ठीक है। इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक हो के हर एक स्टेप में मिक्सचर ऑफ एसिड्स यानी डिफरेंट टाइप के एसिड्स यहाँ पे बने होंगे। तो ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी कि इस रिएक्शन में किया क्या है। एंड सेकंड है डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। अब इस स्टेप को समझना, यहाँ पे जो कॉपर लिया गया है इस कॉपर को डिफरेंट टेम्परेचर पे लिया गया है, ठीक है। जो आपका कॉपर है पहले तो प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल को ये क्या करेगा, अगर 573 केल्विन पे प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या करेगा, एक ही स्टेप की रिएक्शन करवाएगा। एक ही स्टेप रिएक्शन करवाने से मतलब है अल्कोहल को केवल और केवल एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये क्या हुआ, अल्कोहल जो है एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया है। ये फर्दर रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं कराएगा, यानी एसिड के स्टेप पे ये नहीं ले जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या है कि आपका अगर सेकेंडरी अल्कोहल है उसको भी कॉपर मेटल डाल के 573 केल्विन पे अगर हीट करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है कीटोन में, और ये रिएक्शन फर्दर आगे कन्वे नहीं होगी, ये स्टेप यहीं पे स्टॉप हो जाएगी, ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो गई। वहीं पे टर्सरी अल्कोहल का केस है, तो टर्सरी अल्कोहल के साथ ये कॉपर 573 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्ट नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा कि पहले हमने क्या किया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाला तो वो क्या करेगा, एल्कीन में कन्वर्ट करेगा। तो टर्सरी अल्कोहल का बिल्कुल माइंड में बिठा लीजिए कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट जब भी डालेंगे वो क्या करेगा, एल्कीन में कन्वर्ट करेगा। प्राइमरी और सेकेंडरी में वेरिएशंस होंगे, वो डिफरेंट जो रिएजेंट लेंगे। कॉपर एंड 573 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, कॉपर हमारा क्या है यहाँ पे रिएजेंट की तरीके से एक्ट कर रहा है, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर रहा है। ओके, ये पॉइंट क्लियर हुआ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब यहाँ से ये तो हमारी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी कि किस तरीके से हमें जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ से अल्कोहल को दिखाना है कि अल्कोहल किस किस के साथ रिएक्ट करके क्या क्या हमें बना के देता है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो अल्कोहल को कैसे सेपरेट करते हैं। ठीक, अगर वहीं पे मान लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, तीनों को एक बीकर में आपको दे दिया जाए और कहा जाए आपसे इन अल्कोहल्स को सेपरेट करो, तो वहाँ पे किस तरीके से सेपरेट करेंगे इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ओके, थैंक यू।